बाबा काशी की नगरी से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। और इस वक्त बाबा विश्वनाथ के बिल्कुल मेन गेट पर हम मौजूद हैं। आपको बता दें, अगर भगवान शिव के काशी विश्वनाथ के दर्शन करने हो तो इन्हीं गलियों से गुजरकर आपको अंदर काफी जाना होता है और उसके बाद भगवान आपको दर्शन देते हैं। लेकिन यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है और प्रतिमा हमको बताएंगी। प्रतिमा, यहाँ को वाराणसी का कनॉट प्लेस क्यों कहा जाता है? ये बनारस का दिल है। जैसे ही कनॉट प्लेस को दिल्ली का दिल कहा जाता है, ये गदौलिया जो है इसे बनारस का दिल कहा जाता है। कभी आपको यहाँ पर रौनक कम होती हुई नहीं दिखाई देगी। रात के 11 बजे आ जाइए, 12 बजे आ जाइए, केवल रौनक दिखाई देगी चित्रा। और अभी भी आप देख सकती हैं, जब हम यहाँ खड़े हैं तो किस तरीके से लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो लगातार ये बहुत ही बिजी इलाका है बनारस का, बहुत ही बिजी इलाका है। और देख भी रहे हैं, हम निकलते हैं इस गली से बाहर। बाबा विश्वनाथ की ये गली है जहां पर दर्शन करके जो श्रद्धालु हैं वो लौट रहे हैं। और प्रतिमा हमको लेकर चलेंगी ये मधुर मिलन कैफे। यहाँ पर हम यहाँ की जलेबियाँ बिल्कुल 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 यहाँ की जलेबियाँ बहुत खास तौर पर आप देख सकते हैं, भीड़ हर वक्त यहाँ जुटी रहती है और कुछ अलग ही अंदाज है। अगर यहाँ आप आए हैं तो कचौड़ी, सब्जी और जलेबी आपने नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं किया। और जरा मिजाज भी यहाँ का समझते हैं हम। आप भी बनारस से हैं? नहीं, हम बाहर से, गुजरात से आए हैं, तब तो बहुत जरूरी हो जाता है इनसे बात। जी, आप ही के यहाँ से है तो क्या नोटबंदी का कोई असर दिखाई दिया आपको? कहीं पे भी गए आप तब? नहीं, नोटबंदी का कोई असर नहीं दिखा और बहुत बढ़िया चल रहा है। 3 दिन तक रहे प्रधानमंत्री बनारस में, आपको लगता है कि उसका कुछ असर पड़ेगा चुनावों पर? चुनाव पर तो बहुत असर पड़ेगा। मोदी साहब रिया 3 दिन यहाँ तो। सच, चुनाव को लेकर कैसा माहौल है यहाँ पर? माहौल यहाँ अच्छा है। अच्छा माहौल है। प्रधानमंत्री जी 3 दिन तक रहे, कुछ असर पड़ेगा? उसका तो बहुत असर पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा। युवा जोश और सोच, ये जो बातें कही जा रही है, इसका कोई असर दिखाई दे रहा है जमीन? बीजेपी की बाहर है, बीजेपी की बाहर है। और साथ पसंद नहीं आ रहा बनारस को? नहीं, बनारस वालों को साथ उतना पसंद नहीं है। दोनों में ही बहुत बुराइयां हैं। एक में गुंडा राज है, एक में भ्रष्टाचार है, दोनों ही है। और इसी वजह से अब की बार भाजपा सरकार, मतलब आप पूरे भाजपा के रंग में रंगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने काम किया है 3 सालों तक में काम हुआ है और आगे भी हो रहा है। आगे भी काम हो रहा है। अच्छा, बिजली के लिए कहा जाता है, बिजली इस वक्त यहाँ पर आ रही है, बिजली आती है, बिजली आ रही है, तो अखिलेश तो उसका क्रेडिट खुद लेते हैं। अखिलेश का क्रेडिट नहीं है, वो सेंट्रल का क्रेडिट है। सेंट्रल उतनी बिजली दे रहा है, तब नहीं ये दे रहे हैं। ये पूरी तरह से रंगे हुए हैं इस वक्त यहाँ के रंग में। जलेबियाँ तो बड़ी अच्छी दिख रही हैं। हाँ, दिलचस्प दिख रही हैं। तो टेस्ट करनी है इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। जो बनारस आके यहाँ की जलेबियाँ, यहाँ की लस्सी, छाछ नहीं पिया, उसके बिना सब कुछ अधूरा है। बिल्कुल। और पान मिस मत कीजिए। बनारसी पान जो है उसका भी अलग ही मजा है, वो भी चखा जाएगा और चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि आप एक जलेबी अपने हाथ में लीजिए और आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। कुछ लोग, बाबा जी हमारे साथ हैं। बाबा जी, ये बताइए, माहौल कैसा है चुनाव का? अच्छा है। कौन जीत रहा है? वो साइकिल जीतेगा। साइकिल जीत रही है। साइकिल क्यों जीत रही है? उनकी तरफ दुनिया है। उनकी तरफ दुनिया है, मोदी जी की तरफ नहीं है। मोदी जी की तरफ दुनिया नहीं है। वो तो दुनिया तो जीता है ना, वो तो प्रधानमंत्री बन गया। अच्छा, अब फिर बनेगा। मतलब आप कह रहे हैं राज्य अखिलेश के पास रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका ये मानना है कि अखिलेश यादव की यहाँ पर लहर है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों के पास फूल वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा बातचीत हम करते हैं। कितनी बिक्री हो जाती है रोज आपकी? कोई 2-4-500 है। 2-4-500। चुनाव को लेकर कैसा माहौल है? बाजार में कोई कमाई उतना नहीं है, एकदम सन्नाटा बाजार है। नोटबंदी का असर है क्या? नोटबंदी से 2 महीने से असर पड़ा है बाजार मार्केट में हर चीज़ का। यहाँ तो हम लोग परेशान हैं, अपने कच्चा रोजगार में लगाते हैं, पूंजी सड़ जाता है। लोग जो 2000 का नोट लाते हैं, पान दुकान में भजाने जाते हैं, 150 का माला बेचते हैं, तो भजाने का कोई भजाता नहीं। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कोई असर नहीं हुआ नोटबंदी का। नोटबंदी के कहने के लोग कहते हैं, मगर जो उनको क्या है, जो इनके घर में बाल बच्चा रहते हुए जो पैसा निकालने गया, लाइन लगा के जब बैंक में पहुंचता है तो क्या पता चला खाता में पैसा अभी आया नहीं है, बैंक में पैसा है ही नहीं है। बैंक वालों ने बोला हमारे भाई साहब परेशान थे, शादी विवाह का माहौल था। मतलब नोटबंदी में बहुत परेशान रहे, लेकिन जीत कौन रहा है यहाँ से? यहाँ से अब कैसे बता दिया जा सकता है। माहौल किसका है? 3 दिन तक प्रधानमंत्री रहे, फायदा मिलेगा उनको कुछ? अखिलेश यादव जीतेंगे। इनका मानना है कि यहाँ से अखिलेश यादव ही जीतेंगे। कल आपकी रिपोर्टिंग हमने देखी थी वाराणसी साउथ सीट को लेकर, उसके बारे में जरा बताइए। ये जिस इलाके में इस वक्त मौजूद है, ये उसी विधानसभा के तहत आता है, शहर दक्षिण। दिलचस्प बात ये है कि यहाँ पर बीजेपी पिछले 7 बार से जीतती रही है, जो कि 35 साल।
और 35 साल बाद जो विधायक इनको 7 बार से जीत दर्ज कराते रहे हैं, वो विधायक का टिकट काटकर किसी और को टिकट दे दिया गया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का इस इलाके में रोड शो करना ये दर्शा रहा था कि प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि ये सीट हाथ से निकले, इसलिए पूरा जोर यहाँ लगा दिया गया। और वो हमने सड़कों पर देखा भी कि नीलकंठ तिवारी, जिन्हें टिकट दिया गया है दादा का टिकट काटकर, वो लोगों के बीच आकर हाथ जोड़ते हुए दिखाई दिए, रोड शो से पहले माहौल बनाते हुए दिखाई दिए। फिर आपने देखा काशी विश्वनाथ के बाहर एबीपी न्यूज ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाई कि दादा को हाथ पकड़ के प्रधानमंत्री अंदर लेकर गए। तो कहीं ना कहीं ये लोग जानते हैं कि दादा एक ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनको हर तबके का वोट मिलता रहा है चित्रा। तो हर महीने में दादा का नाराज होना, उनका खुश होना बहुत ज्यादा असर डालता है इस सीट पर। वाराणसी नॉर्थ से तो मौजूदा विधायक को ही टिकट दिया है। आपको ये भी बता दें, साल 2012 में बनारस की कुल सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर ही बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के नाम पर सांसद उनके काफी अरसे से रहे हैं और यहाँ पर मेयर का चुनाव भी बीजेपी लगातार जीतती रही है। लेकिन विकास के नाम पर लोगों का ये मानना है कि ज्यादा कुछ काम नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि चेहरा बीजेपी का नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी क्या 2014 वाला क्लीन स्वीप एक बार फिर से बनारस में कर पाएंगे, ये अपने आप में देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। ये एक मूर्ति भंडार है, वहाँ चलते हैं। और साड़ियों की दुकान, बनारसी साड़ियाँ भी यहाँ की बहुत फेमस है। साड़ियों की दुकान पे गई थी प्रतिमा? अरे बिल्कुल, बनारसी साड़ी जो है उसका अपना क्रेज है। आज की तारीख में आप कितनी भी साड़ियाँ ले लीजिए, अगर आपके कलेक्शन में बनारसी साड़ी नहीं है तो कुछ नहीं है। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 3 दिन तक प्रधानमंत्री यहाँ पर रहे, उसका कुछ फर्क पड़ेगा बीजेपी के ऊपर? कुछ फर्क पड़ा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। आपकी क्या राय है सर? हमारे ख्याल से तो हो सकता है पूर्ण बहुमत से आ जाए कौन? मोदी जी। साइलेंस वोट है और जितना कोशिश लोगों ने किया है अपना, मैं ये तो नहीं कह सकता कि बीजेपी ही पूरी जीत जाएगी, लेकिन पोजीशन ठीक है। पोजीशन ठीक है। प्रतिभा तो कहीं ये 2014 वाला माहौल फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है या कुछ कम हुआ है? नहीं, उसमें कम हुआ है। कम हुआ है। क्या वजह लग रही है उसके पीछे आपको, कम क्यों हुआ? अपने विचार है, लोग बोलते हैं कि नोटबंदी के कारण, हमारे ख्याल से नोटबंदी का कारण है नहीं। आपकी क्या राय है? हमारा राय ये है कि बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगी। महिलाओं का कुछ मुद्दा बता रहे हैं चित्रा। महिलाओं का उनके गड़े हुए धर को आपने निकलवा लिया है, तो थोड़ा सा नोटबंदी का असर पड़ेगा। बंदी का असर पड़ेगा। बीजेपी तो मान रही है कि इससे गरीबों को चूंकि बहुत फायदा हुआ है, वो खुश है इस फैसले से। तो खैर बहुत होगा, आपको लग रहा है? आप बहुत फायदा। अरे एक घर बनाने में, एक घर चलाने में मुश्किल होती है, तो इतने बड़े देश को मोदी चला रहे हैं। और जो कुछ भी हो रहा है, जो भी थोड़ा कर रहे हैं, विरोधी पक्ष तो सदा विरोधी करेगा उसका। क्या बोल रहे हैं? पहले तो यहाँ तो मोदी सांसद है, हाँ। फिर बाद में प्रधानमंत्री है, इसलिए मोदी को यहाँ रहना चाहिए। हम तो चाह रहे 3 दिन नहीं 33 दिन रहे। ये साड़ियाँ क्या क्या, आप बनारसी साड़ियाँ भी बहुत सुंदर सुंदर रखे हुए हैं, विदेशों में भी जाती हैं, विदेश से लोग आते हैं खरीदने के लिए। लेते प्रतिमा, हर एक शादी अगर होती है और बहू को बनारसी साड़ी नहीं दी जाए तब तक चीजें ये अधूरी कलेक्शन लगती हैं। पूरा नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कलेक्शन पूरा नहीं होता। आप कितनी साड़ियाँ दे दीजिए, कितनी महंगी दे दीजिए, जब तक उसमें बनारसी शामिल नहीं होगी मजा नहीं आएगा। और देखिए वो एक लाल रंग की साड़ी भी दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर सी साड़ी। उस साड़ी को देखकर क्या याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? मुझे याद है कि मेरी माँ की कलेक्शन में भी ये साड़ियाँ हैं, और जब हम लोग इस टूर पे निकले हैं तो घर से भी ये डिमांड आती है कि ये साड़ियाँ जरूर होनी चाहिए, एक साड़ी जरूर लेती आना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी यहाँ पर दिलचस्प हैं। पान के साथ ही बनारसी साड़ियाँ भी यहाँ की बहुत प्रचलित है और आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से बेहद खूबसूरती से सजी हुई ये साड़ियाँ जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कुछ और लोगों से एक बार फिर से चुनावी माहौल के बारे में बात करते हैं। किसके पक्ष में? मैं मोदी के पक्ष में। आप भी मोदी के पक्ष में, क्यों? क्योंकि और इसीलिए आपने उस कलर का टी शर्ट भी अंदर पहन जब से प्रधानमंत्री बने तभी से मैं गंजी रखता हूँ, रोज धुलवाता हूँ, पहनता हूँ। अच्छा, रोज यही धुलवाते, रोज यही पहनते हैं, गजब है ये तो। क्योंकि भाई देखिए मोदी जी हम लोग के बहुत प्यारे, गरीब के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ये मूर्तियों की दुकान है, बड़ी सुंदर सी, बहुत सुंदर सुंदर सी मूर्तियां आप देखिए किस तरह से सजाकर इन्होंने रखी हुई हैं। और हर एक घर में जिस तरह से यहाँ पर भगवान के दर्शन हो जाएंगे और उसी तरह से यहाँ पर चारों तरफ हमको ईश्वर ही दिखाई दे रहे हैं। माहौल किसके पक्ष में है? बीजेपी। बीजेपी, मतलब ईश्वर का, भगवान का आशीर्वाद बीजेपी को ही मिल रहा है। एकदम 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 एकदम। क्यों? यहाँ के जनता चाहते हैं मोदी से जो है आशा। पहली बात तो यहाँ तो बिजली कम से कम मोदी के आने के बाद 24 घंटा तो मिल रहा है, कुछ
हो या ना हो। अब लेकिन ये तो अखिलेश यादव भाई बिजली का क्रेडिट जो है हर कोई लेना चाह रहा है और लोग मान रहे हैं कि यहाँ बिजली मोदी जी दे रहे हैं। ये दिलचस्प है। अखिलेश यादव कहते हैं कि गंगा मैया की कसम खा के प्रधानमंत्री जी बता दें क्या हमने बनारस में बिजली नहीं दी है, तो ये तो अलग चीज वो है। तो बोल रहे हैं कि गंगा मैया की कसम खाएं प्रधानमंत्री की बिजली हमने नहीं दी है। बिजली वो तो देंगे, राज्य सरकार के अधीन है, लेकिन प्रधानमंत्री के क्षेत्र होने के नाते उनको तो देना ही देना है। अच्छा, इस वजह से वो दे रहे हैं क्योंकि ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। नोटबंदी के दौरान उस पर कोई फर्क आया? फर्क तो पड़ा। बहुत से कस्टमर हम लोग के पास जैसे स्वैप कार्ड का मशीन नहीं है, तो बहुत सा हम लोग को वापस भी करना। यहाँ पर एक और चीज दिलचस्प है प्रतिमा, मैंने देखा है ज्यादातर दुकानों में पेटीएम या फिर इस तरह से डेबिट क्रेडिट कार्ड को लेने की सुविधा अभी तक बिल्कुल जितना हो हल्ला दिल्ली में हुआ है, राजधानी है देश की, वहाँ पर हर दुकानों में लोगों ने जल्दी जल्दी पेटीएम और बाकी जितने भी ई वॉलेट हैं जिसकी सुविधा करा ली, वहाँ उसकी जरूरत यहाँ मुझे भी नहीं दिखाई दी। नहीं, लेकिन एक चीज और भी गौर करनी होगी कि यहाँ के जितने भी एटीएम में जाइए, मतलब मैं पिछले 2-2.5 महीनों से शायद लगातार आ रही हूँ, हर एक एटीएम में आपको पैसे तो मिल ही जाएंगे। मिल रहे हैं, ये इस बात में सच्चाई है कि एटीएम में पैसे जरूर हैं यहाँ। तो यही समझ में नहीं आया कि इस दौरान सारा पैसा दिल्ली से जो है गायब हो गया और वो बाकी जगह पहुंच गया, कहीं ना कहीं ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ये दिलचस्प है। चलिए बाहर चलते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। लेकिन कल 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग होनी है, कैसा माहौल लग रहा है? देखिए आपने एक बात नोटिस की होगी चित्रा कि इस बार वोटर के साथ साथ रिपोर्टर सभी कंफ्यूज है। ये चीज़ आपने देखी होगी कि हम लोगों से भी, हम जहाँ जा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट मांगी जाती है और हम लोगों को लिए भी समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता जितनी वोकल होती है, बोलती है, आप नहीं नब्ज टटोल पाते कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो आपके चेहरे पर बोल रहे हैं कि हम बीजेपी वाले हैं, आप गठबंधन वाले हैं, और वो बटन भी वही जाके दबा रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो लगातार कंफ्यूजन बरकरार है लोगों के बीच में। ये यहाँ पर बैठ के माला वाला बेच रही हैं, रुद्राक्ष भी बेचती हैं। रुद्राक्ष दिखाइए जरा। रुद्राक्ष है बेबी, ये तो देखो पंचमुखी रुद्राक्ष। अच्छा, ये पंचमुखी रुद्राक्ष है। कल मोदी जी भी हमने देखा था जब आश्रम गए हुए थे, उस समय लदे हुए थे, पहना नहीं था, लदे हुए। लेकिन उनके रुद्राक्ष जो थे वो बड़े रुद्राक्ष थे। वो भी दिलचस्प तस्वीर है। ये छोटे रुद्राक्ष है। अच्छा, ये बताइए कौन चुनाव के बारे में कुछ बोलेंगी आप? कैसा माहौल है? ठीक माहौल है, पर गरीबों को सुधारना चाहिए, बस यही बात है। गरीबों का रखवाला आपके हिसाब से कौन है? मोदी। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। इधर आओ बच्चे, इधर आइए। आप बीजेपी के लग रहा है एकदम स्टार प्रचारक हो, है ना? चुनाव के बारे में क्या जानते हो? इधर आओ आप। हम जानते हैं बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? आप तो अभी वोट देने की उम्र भी नहीं है आपकी। नहीं है। तो आप प्रचार वगैरह कर रहे हैं क्या? प्रचार कर नहीं रहे, मतलब किसी तरह घूमते हैं। अच्छा, ऐसे ही घूमते हैं। तो ये भी दिलचस्प है। देखिए, बच्चों को चुनाव का मतलब भले ना पता हो, लेकिन अगर घर वाले किसी परंपरागत वोटर हैं तो बच्चे भी उसी लाइन पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, भले ही बड़े होकर राय बदल जाए। कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। 17 साल, यानी कि वोट देने के लिए 1 साल और अभी 2019 में। 2019 में, वाह भाई। तो लग रहा है कि 2019 का एक वोटर फिक्स हो गया है ना। देखिए चेहरे की इनकी मुस्कुराहट है, ये 17 साल के, लेकिन अभी से बीजेपी के एकदम स्टार प्रचारक बने हुए हैं। सुबह से ही गले में लटका के और यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी की। और अमूल की एक शॉप में हम आ चुके हैं। सर, कैसा माहौल लग रहा है चुनाव का? माहौल तो बीजेपी का है। क्यों? मोदी जी आए हैं, 3 दिन रोड शो किए हैं और अच्छा काम किए हैं, इसलिए उनका है। फर्क पड़ेगा मोदी जी के 3 दिन यहाँ रहने से? एकदम 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 माहौल बनाया है उन्होंने बीजेपी के पक्ष में। बहुत अच्छा माहौल बनाया। अखिलेश ने भी काम किया, लेकिन उस पे मोदी जी ने और ज्यादा विकास किया है। दिलचस्प है चित्रा कि भले ही ये मोदी जी के काम को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन एकदम तुला हुआ आपको बता रहे हैं कि नहीं, अखिलेश ने भी काम अच्छा किया। मोदी जी को जानते हो? इधर आओ। मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी को कभी देखा है? जी। टीवी पे तो देखा होगा, है ना? टीवी पे आपने देखा है मोदी जी को? अखिलेश यादव को जानते हो? कौन है? मुख्यमंत्री हैं। चलिए, ये अच्छी बात है, बच्चे जागरूक हैं, पहचानते हैं लोग। बनारस की गलियों से होता हुआ मेरा और चित्रा का सफर आ पहुंचा है दशाश्वमेध घाट। ये घाट अपने आप में अलग है, आरती के लिहाज से भी और इस लिहाज से भी कि जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद चुने गए नरेंद्र मोदी, तो इसी घाट पर आकर उन्होंने भाषण दिया था, बनारस की जनता को संबोधित किया था। तो यहाँ का चुनावी माहौल भी हम भांप लेते हैं। चित्रा, अगर आप अपने पीछे वालों से बात। बिल्कुल, दशाश्वमेध घाट पर हमारे साथ ये वो लोग हैं जो हर रोज जो गंगा आरती में शामिल होने लोग आते हैं, उनका पूजन टीकन करवाते हैं। यहाँ पर देखिए बाकायदा उसकी पूरी तैयारी भी इन लोगों ने कर रखी है। चुनाव का माहौल कैसा दिख रहा है? चौहान का माहौल तो ठीक है।
अच्छा है माहौल, किसके पक्ष में? नरेंद्र मोदी। मोदी में है सर। मोदी जी ने ऐसा लग रहा है आपको वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर सेल्फी तक सब कुछ खींचना सिखा दिया। मुझे क्यों सिखाएंगे, तो पूरे भारत को सिखा रहे हैं। पूरे भारत को सिखा रहे हैं और पूरे भारत को कह रहे हैं कि भाई सबके साथ, सबके विकास के साथ आप आओ। आपने शर्ट भले ही ग्रे रंग की पहन रखी हो, लेकिन आप पूरे भगवा रंग में रंगे हुए हैं, मुझे लग रहा है। आप तो भगवा रंग में पहनी हुई है। नहीं, मेरा ऑरेंज है। नहीं, हमसे तो ज्यादा लग रहा है कि न्यूज चैनल वाली भगवा रंग देखना चाह रहे हैं। हाँ। नहीं, आप माहौल, अखिलेश ने भी तो बहुत काम किया है। क्या काम किया है? जितने भी काम उनको करना चाहिए वो सब निगेटिव बनारस के लिए, कि मोदी को कहीं ये नहीं चल जाए कि मोदी ने अच्छा काम किया बनारस में। सर आगे आइए, बताइए माहौल किसके पक्ष में है? मोदी जी के पक्ष में है, क्योंकि मोदी जी ने बनारस के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है और आगे भी उम्मीद है कि वो आगे करेंगे। चलिए कुछ और, आप लोग सब लोग बनारस से हैं, आगे आइए, बताइए किसके पक्ष में माहौल है? हर एक नाव का माझी है, नाव चलता है, मगर अखिलेश तो बहुत काम किए हैं, मगर किसी को दिखता नहीं है। मगर जो मोदी जी हैं वो अपना इजहार कर रहे थे काम कर कर, मगर अखिलेश यादव काम करते हैं मगर बोलते किसी से नहीं है। बोलते नहीं है अखिलेश यादव? भाई देखिए, अखिलेश यादव बोलते नहीं है और आप यहाँ पर खिंचाई कर रहे हैं उनकी। उनका काम बोलता है, वो कम बोलते हैं। भाई साहब को अगर सेटिस्फाई, अब आप अपना अधिकार तो सबको है, अगर लग रहा है उनको कि अगर अखिलेश बोलते नहीं है तो डिम्पल अखिलेश रोड शो करके क्या बता रही है? जवाब दो भाई। अखिलेश जितने भी हम लोग नवयुवक हैं, हम लोग जितने भी नवयुवक सब लोग अखिलेश के पक्ष में हैं। शिक्षा क्षेत्र में आपको लगता है कि भेदभाव करती है अखिलेश सरकार? जी मैम, बहुत जरूरी करती है ये मैम। जो इंटरव्यू होता है, रिटर्न बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं उसमें ये जो है कि कमीशन लेते हैं, पैसा लेते हैं, तब जाकर। मैडम पिछला 5 सालों का आप सारी नौकरियों का रिकॉर्ड एबीपी न्यूज पर भी दिखाई है और आया कि कितना क्या कटअप है, वो किसकी पार्सलिटी की गई है, इसको बताना नहीं, आप लोग खुद जानती हो। ये बात सच है प्रतिमा, हमने देखा है खास तौर से शिक्षा को लेकर। हालांकि वाराणसी घाट पर हम मौजूद हैं, मैं चाहूंगी मेरे कैमरामैन आपको यहाँ की भी तस्वीरें दिखाई। आप देखिए किस तरह से चमकता हुआ बनारस दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना चमकता हुआ अभी राज्य नहीं है और इसी वजह से लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। और शिक्षा जो पीछे वो उठा रहे थे, ज्यादातर यादव और मुस्लिमों को तवज्जो देने की वजह से जो बाकी का वर्ग है वो नाराज है। अखिलेश हमने देखा ये चित्रा, सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोगों को यही नहीं पता कि कौन सा काम कौन करके दे रहा है उनके लिए। जहां तक बिजली पर दांव पेच फंसा रहा, बिजली पर लगातार, तो अखिलेश यादव कहते रहे कि भाई बिजली, प्रधानमंत्री ने कहा कि बनारस में बिजली नहीं दी जा रही है, भेदभाव किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने गंगा मैया की कसम खाने के लिए कह दिया। जब हमने यहाँ जनता से बात की तो उन्होंने कहा यहाँ बिजली उनके सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। तो काम को लेकर भी बड़ा पेच फंसा हुआ है कि लोगों को पता नहीं कौन सा काम कौन करके दे रहा है, हर कोई क्रेडिट लेने में लगा हुआ है। तो वो भी दिलचस्प है कि जब लोग वोट करने जा रहे हैं दिमाग में क्या रखकर। लेकिन भारी पड़ता हुआ कौन दिखाई दे रहा है बनारस? इस वक्त तो वोकल ज्यादा बीजेपी के ही वोटर्स हैं, लेकिन अब वो नतीजों के बाद ही साफ होगा कि क्या होने वाला है यहाँ। चलिए, कल होना है चुनाव, 7 राज्यों के 40 सीटों पर। आपके क्षेत्र में अगर हो रहा है मतदान तो आप वोट डालने के लिए कल जरूर जाइएगा। फिलहाल गंगा घाट से, वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से मेरे और प्रतिमा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।